जब हम छोटे होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत बड़ा होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो छोटा होता जाता है। आज हमने इस वीडियो की शुरुआत ग्रुप से क्यों की है, क्योंकि आज हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी ग्रुप या फिर मैथ्स का ग्रुप एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। तो आइए जानते हैं मैथ्स किस तरीके से ग्रुप को डिफाइन करता है। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेम का सिलेबस, क्योंकि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हम लोग थर्ड सेम की वीडियो अपलोड करते हैं। कल ट्यूसडे था, कल हमने सेकेंड सेम की वीडियो अपलोड करी है जहाँ मैंने कॉनिक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। आपकी जो जूनियर्स हैं उनको आप वो वीडियो शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप कॉनिक सेक्शन के बेसिक्स बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल थ्योरी में यूनिट फर्स्ट ग्रुप थ्योरी से। अब ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी बातें हमें समझनी है। पर इन सारी बातों को समझने से पहले हमें बेसिक्स आने चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर उसका बेस क्लियर है तो वो टॉपिक अपने आप आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़े बहुत बेसिक्स समझते हैं और फिर जंप करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन पर। ओके, तो मैथ्स ग्रुप को किस तरीके से डिफाइन करता है उसे समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें समझनी होगी, तभी हम एबल होंगे ग्रुप की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए या फिर ग्रुप की डेफिनेशन को समझने के लिए। सबसे पहली डेफिनेशन या सबसे पहली टर्म अगर मैं आपको कहूँ तो वो होती है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसे समझते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशंस मैथ्स में क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐसे जितने भी ऑपरेशंस जिन्हें दो नंबर्स के बीच में लगाया जाता है उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस कह सकते हैं। बाइनरी से आप समझ सकते हैं बाइनरी वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? जो दो नंबर्स के बीच में ऑपरेट हो, ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस कह सकते हैं। ये तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या है। जो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में ऑपरेट होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बट अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल थ्योरी अगर हमें लिखनी हो तो हम बाइनरी ऑपरेशन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको उस डेफिनेशन को समझाऊंगी। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है आपको समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं समझ आती है तो आप बस इतना समझिए कि दो नंबर्स के बीच में जिस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है उसे ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये बुक में गिवन नहीं है, ये मैंने कहाँ से निकाली है? जब मैंने जैम की प्रिपरेशन करी थी तो वहाँ मुझे ये डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, तब मुझे भी ये डेफिनेशन फर्स्ट बार में इतने अच्छे से समझ नहीं आई थी। बट हाँ, अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो चीज़ें आसान होने लगती है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको डेफिनेशन समझ आती है तो भी अच्छी बात है, नहीं आती है तो जो मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबर्स के बीच में जिस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या है आइए पढ़ते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि जब हम ग्रुप्स पढ़ते हैं तो आपको सेट की तो सारी नॉलेज होनी ही चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ हमें कैसा सेट चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। ऐसा सेट चाहिए जो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इज अ फंक्शन। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है? एक फंक्शन है, क्योंकि ऑपरेशन एक तरह से क्या है, जो दो नंबर्स के बीच में ऑपरेट हो रहा है तो उसे मैं क्या कह सकती हूँ कि एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है। अब ए क्रॉस ए क्या होता है? दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं। ये सारा बेसिक है। तो अगर उस सेट का उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले और फिर उस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला है उसका उस सेट पर एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर दे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट ए बी एलिमेंट ए सेट से उठाती हूँ और इन दोनों एलिमेंट पे अगर मैं ये फंक्शन अप्लाई करूंगी तो ये फंक्शन किस तरीके से अप्लाई होगा देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एफ ऑफ ए बी, मतलब मुझे एफ फंक्शन लगाना है ए बी पर। ए बी क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो किस तरीके से लगेगा? ए एफ बी, मतलब ए और बी जो दोनों एलिमेंट्स है उसके बीच में ये फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा। वही बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन जो लगता है उसे ही हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ प्लस ऑफ 2,3, मतलब मुझे 2,
2,3 पर इस प्लस ऑपरेशन को ऑपरेट करना है तो मैं इसी तरीके से लिखूंगी 2 + 3। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई ऑपरेट करना है तो 2 × 3। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशंस है इन्हें हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने प्लस लिखा है तो इसका मतलब तो प्लस ही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस प्लस को किसी और तरीके से डिफाइन करना हो, जैसे मैं कहती हूँ कि एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और वो किस तरीके से डिफाइन है कि प्लस का मतलब है a - 2b, मतलब इस प्लस की जगह अब मुझे क्या ऑपरेशन लगाना है, a - 2b लगाना है। इस तरीके से ऑपरेशंस डिफाइन होंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होगी। अब ऐसे हम लोग स्टार से भी बहुत सारे ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे और मोस्ट कॉमन सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप थ्योरी में वो स्टार ही होता है। हम लोग स्टार ही एज अ बाइनरी ऑपरेशन काम में लेंगे। तो आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। हम अब डिफाइन करेंगे कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एल्जेब्राइक सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 3 चीज़ें होती है। अब वो तीनों क्या है, सबसे पहला कि इसमें नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स होनी चाहिए। नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स से मेरा क्या मतलब है, नॉन वॉइड सेट्स क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। अब सारे नॉन वॉइड सेट्स जो है इस स्ट्रक्चर या सिस्टम में आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अ सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दीज सेट्स। अब जो भी सेट या सेट्स हमने यहाँ लिए हैं जो कि कैसे हैं, नॉन वॉइड है, नॉन एम्प्टी है, उन पर हमें क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना है। अब वो बाइनरी ऑपरेशन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, इसी वजह से लिखा है सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये है हमें एक सेट लेना है, उसके साथ एक बाइनरी कंपोजिशन लेनी है या फिर मैं कहूँ बाइनरी ऑपरेशन लेना है, और लास्ट अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स क्या होती है, इन्हें हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। उससे पहले आप बस इतना समझिए कि एक्सियम्स मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो क्या होती है, ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स हो, सेट ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हो और सेट ऑफ स्पेसिफाइड एक्सियम्स हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर या फिर एल्जेब्राइक सिस्टम कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन और एल्जेब्राइक सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन डेफिनेशंस पर बढ़ते हैं जो डेफिनेशन हमें ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ ले जाएगी। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ क्या होगा, हमने ये डिफाइन कर दिया है कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें ये पता है कि सेट क्या होता है, हमें ये भी पता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब इन सारी डेफिनेशंस को यूज करके हम लोग आगे की डेफिनेशन लिखते जाएंगे। हर एक डेफिनेशन में एक प्रॉपर्टी को ऐड करते जाएंगे और हम आगे की डेफिनेशंस बनाते जाएंगे। देखिए अभी हमारे पास क्या डेफिनेशन है, ग्रुपॉइड या फिर बाइनरी अलजेब्रा की डेफिनेशन है। अभी देखिए ग्रुपॉइड क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक नॉन एम्प्टी सेट। लेट्स से मैं लेती हूँ एक जी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट का जो नाम है, जिस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन है, जी है, ठीक है। इक्विप्ड विथ 1 बाइनरी ऑपरेशन, और इसके साथ क्या होना चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब ये जी नॉन एम्प्टी सेट है और इसके साथ क्या होना चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर डिफाइन होना चाहिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं। अभी जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ हम कह रहे हैं कि इसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जी को हम ग्रुपॉइड कहेंगे इफ जी इज क्लोज्ड फॉर स्टार। अब अभी मैंने आपको बताया कि स्टार क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जो 2 नंबर्स या फिर एलिमेंट के बीच में ऑपरेट होता है। अब ये जी इज क्लोज्ड फॉर स्टार, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ काम आएगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर आपको अभी ये सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई तो आपको ग्रुप के पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको स्टार्टिंग में ही अगर इन प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन रह जाएगा तो पूरे चैप्टर में आप यही सोचते रहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिविटी क्या थी और आइडेंटिटी क्या थी। तो इन सब का कंफ्यूजन ना हो, इससे अच्छा है कि एक एक प्रॉपर्टी को अभी ही अच्छे से समझते हुए चलिए, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, लेट्स से ये जो जी स्टार मैंने यहाँ लिया है, इस जी को मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने मेरा जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया है और उस पर मैंने जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है वो क्या है,
एडिशन है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि बाइनरी ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। अब मैं क्या करती हूँ कि इस जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाती हूँ। लेट्स से मैंने जो एलिमेंट्स उठाए वो क्या है, 2 है और 3 है, और इन पर जब मैं ये ऑपरेशन प्लस लगाऊंगी तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं 2 + 3 करती हूँ तो मुझे 5 मिलेगा, जो कि अगेन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अगर 2 एलिमेंट्स को उस बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है अगेन उस ही सेट का एलिमेंट होता है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो सेट है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। आपको ये सारी चीज़ें बोलनी भी आनी चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर 2 एलिमेंट्स हम किसी भी सेट के लेते हैं, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं और अगेन वो एलिमेंट हमें उसी सेट का मिलता है, तो हम कहते हैं कि वो सेट उस ऑपरेशन के लिए क्या है, क्लोज्ड है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि G ग्रुपॉइड कहलाएगा इफ़ G इज़ क्लोज्ड फॉर स्टार। मतलब कि आपने जो भी सेट लिया है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उन पर आपने जब स्टार लगाया तो अगेन आपको अगर G का ही एलिमेंट मिला है तो G उस स्टार के लिए क्लोज्ड है, और अगर G उस स्टार के लिए क्लोज्ड है डेट मीन्स G क्या है, ग्रुपॉइड है। तो ग्रुपॉइड के लिए एक ही कंडीशन हमारे सामने है कि आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उस पर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो जी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो वो पूरी तरीके से सक्षम है एक ग्रुपॉइड बनने के लिए, उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी है जो उसको ग्रुपॉइड बनाती है। सो आई होप आपको ग्रुपॉइड की जो डेफिनेशन है वो तो एकदम क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि है लूप। अब लूप क्या होता है आइए देखते हैं। अब देखिए ग्रुपॉइड हमें एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पर या फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास लूप की है। देखिए ग्रुप थ्योरी को ऐसे समझिए कि अगर किसी इंसान को कुछ भी बनना है तो उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो उस पोजीशन पे आ सकता है। लेट्स से अभी अगर हम एक प्रोफेशन के एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से किसी को टीचर बनना है या फिर किसी को प्रोफेसर बनना है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा टीचर या प्रोफेसर बना सकती है। तो मैं कहूँगी कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए और क्लास को हैंडल करने की एबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो स्टूडेंट्स तक उस नॉलेज को पहुँचा पाएंगे। तो ये हो गई एक टीचर बनने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसी तरीके से आप ग्रुप थ्योरी को समझिए कि जैसे अगर किसी भी सेट को ग्रुप बनना है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो उसे ग्रुप बनाएंगी। अब जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, ग्रुपॉइड बना, तो किसी सेट को अगर ग्रुपॉइड बनना है तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो उस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग लूप पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी सेट को लूप बनना है तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वासी ग्रुप और ग्रुपॉइड। अभी मैंने आपको जो ग्रुपॉइड पढ़ाया ना उसका एक और नाम क्वासी ग्रुप भी है, हम ग्रुपॉइड को क्वासी ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या था, जी स्टार था अभी जैसा हमने समझा, इज कॉल्ड अ लूप। अब इसको लूप कब कहेंगे, हम उस जी स्टार को ही लूप कह रहे हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम आगे से आगे ही बढ़ाएंगे। तो अगर हम इस जी स्टार ग्रुपॉइड को ही लूप बना रहे हैं मतलब उसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए जैसे कि अब देखिए मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैथ्स के टीचर को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर बायोलॉजी की स्किल्स तो उसको एडिशनल डालनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर मैथ्स की स्किल भी तो है। वो मैथ्स की स्किल्स गायब थोड़ी हो गई है। वही बात यहाँ पर समझनी है कि अगर जी स्टार को ही मैं लूप बना रही हूँ तो इसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसकी है कि वो क्लोज्ड तो है ही। तो अगर लूप बनने के लिए उसने दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी मांगी है कि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ई फॉर इट्स कंपोजिशन स्टार। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ समझने वाले हैं, डेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहली बात तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, इसका एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि उस जी में से अगर मैं कोई भी एलिमेंट ए लेती हूँ, ठीक है, उस जी जो भी हमने सेट लिया है उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है उसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आपकी इच्छा हो जो। ठीक है, अब उस एलिमेंट के लिए क्या कोई ऐसा नंबर उस सेट में एग्जिस्ट करता है जिस पर बाइनरी
बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमें वही एलिमेंट फिर से मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वही नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं। देखिए हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर का सेट हम लोग ले रहे हैं और ऑपरेशन हमने यहाँ क्या लिया है, एडिशन ही लिया है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि इस नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी नंबर मैं ले सकती हूँ, तो लेट्स से मैं 5 ले लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 5 पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। मैंने इस पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया प्लस। अब मुझे ऐसा नंबर इसी सेट में से ढूंढना है जिसको मैं अगर 5 में प्लस करूँ तो मुझे अगेन 5 मिल जाए। क्या ऐसा कोई नंबर नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट भी करता है? नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसमें मैं 5 प्लस करूंगी तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाए। ऑब्वियस है कि उससे बड़ा ही नंबर मुझे मिलेगा। लेट्स से मैं 1 भी ले लेती हूँ तो मुझे 6 मिलेगा, मुझे 5 नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। किस ऑपरेशन के लिए? एडिशन ऑपरेशन के लिए। इसका मतलब ये जो n प्लस है ये लूप बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं होल नंबर्स का सेट ले लेती हूँ, होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 आता है, ठीक है। होल नंबर्स कह लो या फिर हम इसे मैथ्स में ऐसे लिखते हैं कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। नेचुरल नंबर के साथ 0 और होल नंबर भी हम लोग कह सकते हैं। अगर मैंने होल नंबर्स का सेट लिया है तो अब मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा है, कौन सा एलिमेंट, 0, जिसमें अगर मैं इसे प्लस करूंगी तो मुझे अगेन 5 मिल जाएगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5 + 0 = 0 + 5 = 5। इसका मतलब 0 इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये 0 इसी सेट में बिलोंग करता है। इस वजह से हम इस होल नंबर्स के सेट को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन क्या कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं। तो होल नंबर्स का जो सेट है वो तो लूप बनने के लिए एकदम एबल है, पर कौन एबल नहीं था लूप बनने के लिए, नेचुरल नंबर्स का सेट। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस होल नंबर्स के सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी। अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऑपरेट करेंगे तो अगेन हमें इसी सेट का क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। तो लूप भी आपको क्लियर है। लूप में 2 प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, उस G स्टार को लूप कह सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप बनने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब देखिए एक और पोजीशन निकल चुकी है, सेमी ग्रुप। अब जिसको सेमी ग्रुप बनना है उसके अंदर वो एबिलिटीज होगी तो वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। अब सेमी ग्रुप अपनी शर्तें बता रहा है कि अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। अब इसने आगे वाले को नहीं लिया है, जैसे हमने क्या किया था, लूप को डिफाइन करने के लिए ग्रुपॉइड यूज लिया था कि एक ग्रुपॉइड लूप बनेगा, पर इसने डायरेक्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए बात करी है। स्क्रैच से ये लोग चल रहे हैं कि अगर किसी में कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं है, अभी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के पास क्या प्रॉपर्टी है, बस एक वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब हम उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कब कहेंगे, इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है इसके पास अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सेमी ग्रुप कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोग और नोट कीजिए कि जब भी हम कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी तो इंक्लूडेड है ही, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही यहाँ पर इस तरीके से समझा जाता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी तो है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या एडिशनल इंक्लूड हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें सबसे पहली बात 3 एलिमेंट्स काम में आते हैं, ठीक है। हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग 2 एलिमेंट्स लेते हैं। आइडेंटिटी के एग्जिस्ट करने के लिए ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको उस नंबर पर ऑपरेट करने पे अगेन वही नंबर मिल जाए। और तीसरी प्रॉपर्टी अब हम लोग समझ रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके लिए हमें कितने नंबर्स या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं उसी सेट के। अब मैंने उस G सेट के 3 एलिमेंट्स ले लिए A, B और C। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाऊंगी, अगर मैंने कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए, पहले उन पर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर उसका जो रिजल्ट आया उससे C को ऑपरेट किया, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, पहले B और C को ऑपरेट कर रही हूँ और उसका जो रिजल्ट आता है उसे A से ऑपरेट कर रही हूँ। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती है इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। फिर से इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से वही हम लोग क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हैं, जिसे हमने देखा था कि वो ग्रुपॉइड बन गया था, लूप नहीं बना
पढ़ा था। अब देखते हैं कि वो सेमी ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए नेचुरल नंबर के सेट में से मैं कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लेती हूँ। लेट्स से मैं कहती हूँ कि 1 2 3 ये तीनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। और उससे पहले एसोसिएटिव होने से पहले उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। वो तो हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो ग्रुपॉइड तो होता ही है, इट मीन्स वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हम क्या चेक करें, एसोसिएटिविटी चेक करें। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है, हमने ऑपरेशन क्या लिया है, प्लस ही लिया है। इसका मतलब अगर मैं LHS को सॉल्व करूँ तो मुझे 1 + 2 + 3 फाइंड करना है और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 + 3 = 6 के इक्वल आएगी। अब हम क्या करें, अगर RHS को लेकर चले तो मुझे 1 + 2 + 3 करना है, दैट इज इक्वल टू 1 + 5 करना है, जो भी मुझे किसके इक्वल मिलेगा, 6 के इक्वल मिलेगा। तो मैंने ये देखा कि 1 + 2 को पहले ऑपरेट करके फिर 3 को ऑपरेट किया, या फिर 2 + 3 को पहले ऑपरेट करके फिर 1 को ऑपरेट किया, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एक सेमी ग्रुप बन चुका है विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस। वो प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप बनने के लिए एबल है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आई होप आपको सेमी ग्रुप की भी डेफिनेशन क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रुपॉइड, जिसके लिए हमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था लूप, जिसके लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। तीसरा हमने पढ़ी है डेफिनेशन सेमी ग्रुप, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटिविटी चाहिए। आइए अब चौथी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेट इज मोनोइड। अब मोनोइड एक और पोजीशन है, देखते हैं उसे अचीव करने के लिए हमारे अंदर, या फिर हम कहें इस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है अपना मोनोइड। अब मोनोइड बनने के लिए पहले हमने लिखा है अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड अ मोनोइड, मतलब एक सेमी ग्रुप मोनोइड कहलाएगा। अब सेमी ग्रुप अगर हम कह रहे हैं तो उसके पास एडिशनल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो उसके अंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब क्यों है इनबिल्ट, क्योंकि वो सेमी ग्रुप है ऑलरेडी। अब उस सेमी ग्रुप को हम मोनोइड बनाने के लिए कह रहे हैं अगर इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाए, कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो हमने अभी समझी है कि ऐसा एलिमेंट उसी सेट का हमें लेना है, उसे अगर हम किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट कराते हैं तो अगेन हमें अगर वही एलिमेंट मिलता है तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी इस सेट के लिए या फिर इस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पर मोनोइड के लिए कौन सी 3 शर्तें हमारे पास है। पहली शर्त हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए और तीसरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। लेट्स से फिर से हम लोग नेचुरल नंबर का ही एग्जाम्पल लेते हैं विथ एडिशन। अब ये एग्जाम्पल आप जानते हैं हमने निकाला था जब लूप फाइंड किया था, तो हमने कहा था ये लूप ही नहीं बन रहा था। लूप नहीं बन रहा था इसका मतलब इसके पास आइडेंटिटी नहीं है। तो n+ क्या नहीं बन सकता, n+ जो एक ऐसा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है जो मोनोइड बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, इस प्लस की जगह अगर मल्टीप्लाई एज अ बाइनरी ऑपरेशन यूज करती हूँ। अब मुझे प्लस नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है, मतलब मैं नेचुरल नंबर, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन मुझे नेचुरल नंबर ही मिलेगा। नेचुरल नंबर ही मिलेगा ना, इट मीन्स ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। ठीक है, दूसरी बात एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी भी इसमें फॉलो होगी, आप चेक कर सकते हैं। बस जैसे हमने प्लस के लिए चेक करा था, अब आपको सिंबल क्या यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, अगर हम देखें तो सोचिए ऐसा कौन सा एलिमेंट इस नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है जिससे अगर मैं इस नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अगेन वही नंबर मिल जाए। तो ऑब्वियसली 1 इसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 से किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगेन हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो यहाँ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब n विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो मोनोइड बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो n × तो मोनोइड बन चुका है, पर n+ मोनोइड नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी नहीं थी, कौन सी, आइडेंटिटी की। ठीक है, अब देखिए हम इतना आगे तक आ गए वीडियो में, बट स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कहा था मैं आपको ग्रुप पढ़ाऊंगी, वो तो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। तो अगली बारी उसी की है। अब हम लोग ग्रुप को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए अब डिफाइन करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। देखिए हम फाइनली आ चुके हैं उस डेफिनेशन पर जहाँ से हमने लेक्चर की शुरुआत करी थी, ग्रुप की डेफिनेशन। अब ग्रुप
कब बनेगा, वही जी स्टार ग्रुप बनेगा, पर उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी अब आ जाएगी कि वो ग्रुप बनने के लायक हो जाएगा। तो यहाँ ग्रुप की हम लोग दो डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक उसी तरीके से जैसे अभी तक हम सारी डेफिनेशन को डिफाइन करते आए थे कि हम पहले से ही उसे उठा लेते थे कि एक सेमी ग्रुप मोनोइड कब कहलाता है, जब उसके अंदर कौन सी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। तो एक तो उस तरीके से हम ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, और एक पूरे अच्छे तरीके से अगर हमें ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम में जो हमें डेफिनेशन लिखनी है वो ये सेकंड वाली डेफिनेशन ही है, क्योंकि यहाँ हम एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन करते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमें एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से आती है। ठीक है, अब सबसे पहली डेफिनेशन ये कह रही है कि मोनोइड जी स्टार जो है उसको हम ग्रुप कहेंगे। अब मोनोइड अगर कोई जी स्टार है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी है, साथ ही साथ आइडेंटिटी भी उसके पास है। अब एक मोनोइड के पास अगर तीन प्रॉपर्टी है, बस उसके पास एक और प्रॉपर्टी आ जाए, दैट इज इनवर्स का एग्जिस्टेंस, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। फिर वो मोनोइड ग्रुप बन जाएगा। बस उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक एलिमेंट का। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने से मेरा क्या मतलब है कि अगर हम जी का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जी के सारे एलिमेंट के लिए अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे ऑपरेट करने पर हमें उसी ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो उस एलिमेंट को हम उस ए का क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रैशनल नंबर का सेट लेती हूँ, रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन लेती हूँ। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होगी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। अब हमें चेक करना है कि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें क्यू इंटू की क्या पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट पता होने चाहिए, तभी तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब अच्छे से समझेंगे, तब आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं इसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप की दूसरी वाली जो डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आज के लेक्चर का हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रुप की डेफिनेशन को समझना ही था, क्योंकि ग्रुप को डिफाइन करने के लिए ही तो हमने आगे की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। तो अब ग्रुप की डेफिनेशन को अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेते हैं, टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार लेते हैं। अब ये जो स्टार है जी पर डिफाइन अगर होता है तो हम उसे जी स्टार बना देते हैं। अब ये जी स्टार ग्रुप कब कहलाएगा, अगर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज है जो अभी तक हमने समझी। सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो एलिमेंट्स उसी सेट में से लेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो अगेन जो रिजल्ट है वो उसी सेट का अगर एलिमेंट है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के लिए क्लोज्ड है। सेकंड, एसोसिएटिविटी, हम जानते हैं कि हम तीन एलिमेंट्स पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, हमने सीख लिया है कि प्रॉपर्टी कैसे लगती है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव है इन जी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमने आपको सिखाया है कि आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि ए स्टार ई जो है वो ई स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, और दोनों की वैल्यूज अगेन ए के ही अगर इक्वल है तो हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट उसी ग्रुप में अगर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो एक मोनोइड को ग्रुप बनाती है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इनवर्स भी यहाँ एग्जिस्ट करता है तो हम इस जी स्टार को क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ग्रुप की डेफिनेशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्रुप कब बनता है, जब उसके पास चारों प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आता है अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इस अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, और आज हमने जितनी सारी डेफिनेशंस भी पढ़ी है उनको भी एक फ्लो चार्ट में कंबाइन करेंगे, ताकि आपको सारी कहानी क्लियर रहे कि ग्रुपॉइड क्या है, लूप क्या है, मोनोइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है और ग्रुप क्या
क्या है और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबेलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप क्या है। ओके, सो आई होप आपको आज जो हमने 4 से 5 डेफिनेशंस पढ़ी है उन्हें पढ़ने में तो बहुत मज़ा आया है और एक एक डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो अगर आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है। अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं, वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो सारा जो मोटिवेशन होता है ना वीडियो को बनाने के बाद और उसे अपलोड करने के बाद, वो सारा 1 मिनट में गिर जाता है। क्योंकि अभी जो मेरी अर्निंग है ना वो यही है, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स। अगर आप एक भी कमेंट अगर वीडियो के नीचे ऐसा आ जाता है ना कि हाँ आपने बहुत अच्छा समझाया, तो वही मेरा उस वीडियो का सार वही हो जाता है। सारी मेहनत जो दिन भर की वीडियो को बनाने में लगती है वो सारी वही खत्म हो जाती है अगर एक भी कमेंट ऐसा मिल जाता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम आज इस वीडियो के थ्रू हमें समझाने का किया। ओके, सो इसी के साथ मैं होप करती हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आया है, नहीं आया है, कोई डाउट है, कुछ भी आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।